बहुत जल्द ये तुम्हारा गुरूर भी टूट जाएगा मेरी तरह। वो लड़की तो मुझे ऐसे फील करा रही थी जैसे वाकई मेरे और आर्यन के बीच में कुछ हो। आप सही कहती थी। आलिया पप्पू अपने मकसद के लिए मुझे यूज़ कर रही थी। देखो फारिया का चैप्टर तो हो गया क्लोज, वो तो मैं जानती हूँ अब कभी नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो नहीं तो फिर कौन? मोस्टली इस किस्म के केसेस में पेशेंट लाइफ टाइम पैरालाइज भी हो जाता है, तो कोई माजूरी भी हो सकती है। शहर बानो, तो आर्यन आजकल तुम्हें डेट कर रहा है ना, राइट? क्या मतलब है आपका? कौन है आप? मतलब का क्या? आई एम जस्ट आस्किंग। आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हैं? आप हैं कौन? मैं आर्यन की गर्लफ्रेंड हूँ, निम्रा। गर्लफ्रेंड? आप थोड़ा सा लेट हो गई, थोड़ी देर पहले आती तो उनसे मुलाकात हो जाती आपकी। तुम कब से जानती हो आर्यन को? क्या मतलब? मतलब अगर जानती होती तो मुझसे ये बात ना करती। अच्छी लड़की लगती हो, कोशिश करना अच्छी ही रहो। मैं समझ नहीं पा रही कि आप कहना क्या चाह रही हैं। आप मुझसे इस तरह की बात क्यों कर रही हैं? सुना था तुम्हारे बारे में, काफी खूबसूरत हो, लेकिन तुम तो ज़हीन भी हो। तुम्हें मेरी बात समझ तो आ रही होगी, इसलिए डियर इस तरह अनजान मत बनो। मुझे तुम्हारी फिक्र है। आप मेरी फिक्र क्यों कर रही हैं? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। हाँ, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन मैं आर्यन को अच्छी तरीके से जानती हूँ। आर्टिस्ट बंदा है, खूबसूरत चीज़ों से इश्क है उसको, मगर वक्ती। तुम्हें समझा रही हूँ, मेरी तरह धोखा मत खा लेना। आप या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं, मुझे इसमें किसी किस्म की कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत जल्द ये तुम्हारा गुरूर भी टूट जाएगा मेरी तरह। मैं भी ऐसे ही थी जब आर्यन के साथ थी, तो मैं भी किसी की नहीं सुनती थी। आज तुम मेरी नहीं सुन रहे हो। वो ऐसा ही है, पागल बनाता नहीं है, पागल कर देता है। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्यन का जिसको दिल चाहे वो पागल बनाए और जिसका दिल चाहे वो पागल हो जाए। वो लड़की तो मुझे ऐसे फील करा रही थी जैसे वाकई मेरे और आर्यन के बीच में कुछ हो। उसके यकीन से क्या होता है? और तुम कब से दूसरों की बातों को सीरियस लेने लगी? होता तो किसी के यकीन से कुछ भी नहीं है, मगर मुझे बुरा लगता है ये सोच के कि एक लड़का और लड़की काम करते हैं अगर साथ में या रोज मिलते हैं तो जरूरी नहीं कि उनके बीच में कुछ हो। ये हम लोगों की सोसाइटी में सिक मेंटालिटी के लोग हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यही वजह है कि कितनी लड़कियां काम छोड़कर घरों पे बैठ जाती हैं और उनके माँ बाप उनकी शादियां करा देते हैं। होता तो कुछ नहीं है, मगर मैं अगर इस बारे में ना भी सोचूं तो मुझे कितना बुरा लगता है कि लोग किसी के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। वैसे एक बात कहूँ शैली, इसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है। तुम दोनों साथ में लगते भी तो इतने अच्छे हो ना। तुम्हारा ना दिमाग खराब है। मैं ही पागल हूँ जो तुमसे डिस्कस करने बैठ जाती हूँ। मेरे दिमाग से ज्यादा ना तुम्हारा मूड खराब है। वैसे जरा एक लम्हे के लिए सोचो, सच में तुम्हारी आर्यन से शादी हो जाए। इतना बड़ा सुपरस्टार मेरा दूल्हा भाई, वाह। तुम्हें इतना पसंद है तो तुम ही बना लो दूल्हा, तुम्हें मुबारक हो। देखो फारिया का चैप्टर तो हो गया क्लोज, वो तो मैं जानती हूँ अब कभी नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो नहीं तो फिर कौन? मैंने तुम्हें निशा की बेटी की तस्वीरें भी भेजी थी, तुमने उन पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो इसका मतलब है कोई ना कोई है मेरे बेटे की ज़िंदगी में, है ना? आई थिंक इट्स ऑफ द राइट टाइम, आराम से बात करेंगे। ये राइट टाइम नहीं है तो फिर कब होगा राइट टाइम? मैंने सुना है साइम की भी रिश्ते की बात चल रही है। मैं चाहती हूँ चलो अभी अगर शादी नहीं करनी तो मंगनी तो हो जाए कम से कम तुम्हारी। मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, मैं आपसे आराम से इस मौजूद पे बात करता हूँ। अभी तो फिलहाल मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, हम आराम से बैठते हैं। मुझे अब एहसास हुआ है कि आप सही कहती थी। आलिया पप्पू अपने मकसद के लिए मुझे यूज़ कर रही थी और आर्यन मुझसे शादी के लिए कभी नहीं मानेगा। यही बात तो मैं तुम्हें समझाती रही हूँ बेटा। बस अब कोई पुरानी बात नहीं होगी। अब
मैं समझ गई हूँ और आप जो भी मेरी ज़िंदगी का फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। वैसे फारिया ने हाँ कर दी है मेरे लाइव प्रपोजल के लिए और मैं हफ्ते के दिन उन लोगों को बुला रही हूँ। मतलब आपा को बताई तुमने ये बात? फारिया ने बता दी होगी उसे बात। मतलब तुमने नहीं की बात? मैंने उनसे कहा था कि फारिया का वो करेंगी और तुम। वो होती कौन है मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला करने वाली? मैं माँ बैठी हूँ ना, मैं कर रही हूँ। आपको तो पता है मैं रोज खुद जाती हूँ घर। मॉम को एक्चुअली पता नहीं इस बात का। जी मैं जानता हूँ फरजाना खुद जाती है, लेकिन आज मैं आपको ड्रॉप करूँगा। और वैसे भी आपकी नहीं, जुबैदा आंटी की बात है और उनकी बात मैं नहीं टाल सकता। प्लीज़। अब आप इस वक्त आए थे ऑफिस, कोई काम था? आप भी तो यहाँ बैठी काम कर रही हैं। क्या काम था आपको? मैं एक्चुअली टीचर्स का डेटा कलेक्ट कर रही थी, सुबह कांटेक्ट करूंगी सबको। मैं भी अपने ही काम से आया था। अगर आप मुझे ड्रॉप करने जाएंगे तो लेट हो जाएंगे ना। अच्छा आप मेरी फिक्र रहने दीजिए, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है। आपको पता है आज सारे दिन मैं आपके बारे में सोचता हूँ। मेरे बारे में? नहीं, मेरा मतलब है आपकी बातों के बारे में। आपको पता नहीं है आपकी बातें मेरे लिए मेडिसिन का काम करती हैं। नाइस। मेडिसिन से याद आया, मुझे दवाई लेनी थी बाबा की। अब किसी फार्मेसी पे प्लीज। मैं रुकता हूँ। बल्कि मैं ले आता हूँ। नहीं मैं खुद ले आती। श्योर? मैं बस अभी आई। श्योर, टेक इट। किसने मारा? प्लीज कोई हेल्प करे, एम्बुलेंस को बुलाओ। आर्यन आंखें खोलो। शेरवानो क्या हुआ? आर्यन को कैसे एक्सीडेंट हुआ है? साहब वो एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने हमला किया है। सर पे चोट लगी है। मैं वहाँ रुकी थी बाबा की मेडिसिन लेने, मैं बाहर आई तो किसी ने मारा था। सर पे बहुत बुरी चोट लगी है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कहाँ हैं डॉक्टर्स? अंदर लेकर गए, मुझे नहीं पता, मैं कब से वेट कर रही हूँ। बाबा ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने आर्यन को रोका था। मैं फार्मेसी पे गई थी मेडिसिन लेने में, वापस आई तो ये सब। ऐसी बातें मत करो बेटा, हादसा था, कहीं भी कभी भी हो सकता है। यार बानो, आपने देखा था कौन लोग थे वो? नहीं, मैं जब वापस आई तो वो लोग भाग चुके थे। मैं जानता हूँ सबके पीछे कौन है। हुज़ैफा खान। मैंने पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। फाहिम, फिलहाल जरा आप रुक जाइए, अभी आप गुस्से की हालत में हैं। ऐसे में कोई भी हतमी फैसला मत कीजिए प्लीज। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, तो मैं फैसला कर चुका हूँ। कैसी तबीयत है आर्यन की? कैसा है वो? हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ करें। अगले 72 घंटे बहुत अहम है आर्यन के लिए। अगर खुदा न खास्ता उन्हें कुछ नहीं आता तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कैसा है आर्यन? देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते, आप लोग दुआ करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर डॉक्टर साहब कुछ तो बताएं प्लीज। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मोस्टली इस किस्म के केसेस में पेशेंट लाइफ टाइम पैरालाइज भी हो जाता है और कोई माजूरी भी हो सकती है। खुदा न खास्ता ऐसा भी होता है कि सारी कोशिशें बेकार हो जाए। डॉक्टर साहब मैं उनको देख सकती हूँ? नहीं, अभी हम अलाउ नहीं कर सकते, आपको थोड़ा वेट करना होगा। रख लूं छुपा के तुझे नैनों की किताब में, तू ही सवालों में हो, तू ही हर जवाब। दिल का क्या करें, बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।